देखिए बेटा, हमारे पास क्या क्या चल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट को हम सीख रहे हैं। इसका टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया है। कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप कर जाएंगे बेटा, ठीक है। पहलवान बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। हाँ, कल तक हम जो बात कर चुके हैं वहां से आगे बात करें भाई। देखो, आप लोग अगर सीखने में अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट करेंगे तो मैं अच्छी तरीके से बात करूंगा, नहीं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें कैसे भी आज के परिपेक्ष में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा ध्यान दें। कल तक हम देखिए हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ रहे थे बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो क्या होता है मूलधन, एक क्या होता है टाइम, एक क्या होती है दर, और एक क्या होता है हमारे पास, अगर बात करें तो आपका सीआई होता है। क्या सीआई होता है। और एक हम बात करें तो क्या होता है आपके पास मिश्रधन होता है। क्या मिश्रधन। डायरेक्ट किसी का भी यहाँ पे सूत्र नहीं होता है। अगर सूत्र से बात करें तो मिश्रधन का सूत्र निकल के आता है। क्या आता है? आप कहेंगे आपका मूलधन और कितना 100 प्लस में आर अपोन में 100, और यहाँ क्या लिखा जाता है टाइम। एक ये बेसिक सूत्र यहाँ से निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। एक बेसिक सूत्र यहाँ से निकल के आता है। और इसका अगला अनुपात हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। इसको नीचे ले लेंगे, इसके मूलधन अपोन में क्या है मिश्रधन अपोन में मूलधन 100 प्लस में आर अपोन में 100, और क्या लगता है टाइम। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई जगह एक काम आने वाला है, ठीक है। कई जगह एक काम आने वाला है। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। किस किस का अनुपात है ये? मूलधन मिश्रधन का और मूलधन का। आ जाइए इधर आ जाइए। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास 2 वर्ष के लिए, अगर बात करें 2 वर्ष के लिए, और आपके क्या है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और ये क्या है समय कैसे दे दे? समय आपको भिन्न के रूप में दे दे। समय कैसे दे दे? आपको भिन्न के रूप में दे दे। उसकी भी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दर बेटा भाई आवाज कहां से आ रही भाई? जिसको अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो पहले निकल जाए, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं तो फिर बेटा आधा दिमाग उधर चला जाता है, ठीक है। चले आगे। तो यहाँ से हम बात करना ये चाह रहे थे कि साहब दर आपकी बात करें, अगर हम बात करें तो दर भी आपको क्या दे सकता है? पूर्ण दर दे सकता है। 10%, 5%, 5%, 4%, और भिन्न में भी दर दे सकता है। भिन्न में भी दर दे सकता है 12 से 1/2% भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कंसेप्ट हम देख चुके हैं कि साहब समय आपको कैसे दे दे? पूर्णांक। समय हमारे पास टाइम के, जैसे हमने बात करी थी कि समय आपको पास 2 वर्ष के लिए दे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए कैसा भी क्वेश्चन दे दे, दर कैसे भी दे दे, उसकी गणना करना सीख चुके हैं हम। 2 वर्ष के लिए आपको जो है दर चाहे 10% दे चाहे 20% दे, हमने उसकी गणना करना सीखा है। आज हम पढ़ेंगे 3 वर्ष के लिए। आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। हेडिंग डालो 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए सीआई की गणना। 3 वर्ष के लिए सीआई की गणना। 3 वर्ष के लिए किसकी गणना? सीआई की गणना करना हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहले आप जो है एक बेसिक क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपको दिया हुआ है इस तरीके से, हमारे पास ये दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। एक और ये कर लीजिए आप, ठीक है। कितना दे दिया हमारे पास? 1 लाख दे रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आपका लाख, 10 लाख हो गया। चलो 10 लाख रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई ज्ञात करो। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए का आपके 10% की दर से 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना है? सीआई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 10 लाख रुपए का आपको, हाँ। तो यहां से हम बात करना चाह रहे हैं एक बेसिक चीज से, ठीक है। अब देखिए यहां से हम पहला पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका ये होता है, पहला तरीका क्या कहता है मेरा? पहला तरीका ये कहता है सूत्र वाला। सूत्र किसका निकलता है? मिश्रधन का। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? पी, और क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पे क्या लिखते हैं? 100 प्लस में आर बटे में 100, और यहाँ क्या लिखता हूं मैं? टाइम। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? टाइम लिखता हूँ, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे टाइम तो कितना है इस क्वेश्चन में? आप कहेंगे टाइम तो कितना है? 3 वर्ष। दर कितनी है? 10%। दर कितनी है? 10%। और मूलधन कितना है? आपका 10 लाख है। 10 लाख, ठीक है। ये तो है 10 लाख है। तो रख दें क्या आंकड़े? तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो आप आंकड़े आराम से रख सकते हैं। यानी मिश्रधन आपका निकल गया, आपका 10 लाख तो ये है, 10 लाख तो ये दे दिया, ठीक है। इनटू में बताइए दर की जगह 10%, तो मैं इसका मतलब है 110 लिख दूं डायरेक्ट। यानी आप लिख सकते हैं 110 बटे में 100, और टाइम कितना है? 3 साल। टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल।
अच्छा यहाँ से आप कुछ काटा पीटी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 0 से तो 0 गया, तो 11 पर कितनी घात, 3 घात, और 10 पे कितनी घात, 3 घात। 11 पे 3 घात का मतलब 1331, और 10 पे 3 घात का मतलब 10,000। और ये कट गई क्या 3 जीरो से, आप इन 3 जीरो से इधर की 3 जीरो काट सकते हैं, इन 3 जीरो से इधर। अच्छा ऊपर लिखा नहीं, कोई बात नहीं। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ अगर हम बात करना चाहेंगे तो इधर से आपको 3 जीरो काट सकते हैं, 3 जीरो आप काट सकते हैं, तो बच गई कितनी जीरो, 3 जीरो बच गई क्या। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये आपका जो है ये क्या निकल के आया, ये आपके पास मिश्र निकल के आ गया आपका 13 और कितने जीरो, 3 जीरो, ये आपके पास क्या आ गया, मिश्र निकल के आ गया। लेकिन आप क्या निकालना चाह रहे हैं, ब्याज। आपको सीआई निकालना है, सीआई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सीआई निकालना है तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, घटा दें इसमें से तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3,31,000। इनका अंतर अगर मैं करता हूं तो 3,31,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने 10% लेकर के चीजों को सीखा है बेटा। ठीक है, आ जाइए अगला पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं करना हमारे को, यहाँ पे हमें इस चीज को ऐसा नहीं करना है। करना कैसे है बात करते हैं यहाँ पे। तो सूत्र का यूज हमारे को नहीं करना है, सूत्र का यूज हमारे को नहीं करना है, कंसेप्ट को सीख लीजिए आप एक बार। ठीक है, उतार लिया, इसको उतार लीजिएगा। यानी आपको जो है 10 लाख रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई ज्ञात करना है। ठीक है, 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना है आपको, सीआई ज्ञात करना है। अगला देखिए, ऐसा ही इसी क्वेश्चन को हम छोटे रूप में देखेंगे, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोटे रूप में देखने वाले हैं। उतार लिया सभी ने, चलो ठीक। इससे केवल किस, अब बताइए इस सूत्र से मुझे क्या दिख रहा है, केवल इस सूत्र से केवल क्या दिख रहा है, मिश्र दंड निकल के आ रहा है, और फिर एक वर्ग करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा सीआई निकल के आ जाएगा। इस सूत्र से केवल मिश्र दंड निकल के आ रहा है, और क्या निकल के आ रहा है, सीआई। जब घटा दूंगा, इनका अंतर लूंगा, तब जाके सीआई निकल के आ रहा है। ठीक है, वापस आइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को वापस ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं वापस कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को, यानी मैं इसको छोटा लिख देता हूँ, यानी आप लिख लीजिए कितना आपके पास कितना आ गया, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का क्या है, 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या पूछा जा रहा है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। इधर आ जाइए भाई, ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। आपके पास क्या दी हुई है, दर, क्या दी बेटा, दर। आपका दर का मतलब कितना है, दर का मतलब कितना है, 1/10। नीचे वाली चीज किसको दिखाती है, मूलधन को, और ये क्या दिखाती है, ब्याज। ये ब्याज दिखाती है कितने साल का, 1 वर्ष का ब्याज। कितने साल का, 1 वर्ष का ब्याज। आप इसको इस तरीके से करेंगे, आप इसको इस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करना चाह रहा हूं। आपके पास अगर बात दर समान है क्या, सब जगह एक समान दर है, चाहे 2 वर्ष के लिए हो चाहे 3 वर्ष के लिए, मैंने बात बताई थी। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दूसरा तरीका आप इसके बारे में सोचो तो आप कह सकते हो, मूलधन आपका कितना है, 1,000 रुपए। ठीक है, जोड़ के बता दीजिए कितना आ जाएगा, 11/10। फिर अगला 11/10, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। बताइए कितना आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करते हैं, ये क्या निकल के आएगा, ये मिश्रधन, ये मिश्रधन निकल के आएगा। ठीक है, काटा पीटी करते 3 जीरो से 3 जीरो, कितना आ जाएगा, 1,331। ये क्या आ गया, मिश्रधन, ये क्या आ गया, मिश्रधन, ये क्या था, मूलधन। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 331। ये क्या आ जाएगा, सीआई। उतार लीजिए एक बार। यानी इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख करके, अगर आसान अगर परसेंटेज दे रखी है तो उसको भिन्न में बदल करके भी आप जल्दी से, केवल मिश्रधन पूछ रहा है तो आप जल्दी से ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जल्दी से ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 10% दर थी इसकी भी, और 10% दर थी इसकी भी, और 10% दर थी इसकी भी। अगर दरें अलग अलग है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, अगर दरें अलग अलग है तो भी आप एक काम कर सकते हैं भाई। तीसरा तरीका और देखिए, इसको सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, एक बार कॉपी में लिखिए इन कंसेप्ट को। आजकल जो है डायरेक्ट कोई सूत्र वाली बात नहीं करता है, ये कंसेप्ट सारे आपको दिमाग में चलने चाहिए कि कैसे कैसे हमारे को क्या करना है। उतार लिया क्या, चलो फिर देखिए अगले अगले क्या सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर हमारे को ब्याज पूछता है, दरें अलग लूंगा, मैं भी दरें भी अलग लूंगा, यहां से आने बस कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठाने के लिए चीज ले रहा हूं। मिटा दोगे इसको, उतार लिया होगा। ठीक है, अगली चीज मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, अगली में इसी क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ। देखिए आपके पास यहां से हम बात करें तो देखिए क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं। दर कितनी दी है बेटा, आप कहेंगे सर दर हमारे कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%। 10% अगर आपको दर दे रखी है तो 10% का मतलब क्या, 1/10, 1/10 है। और आप इसको क्या है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं क्या, जोड़ दे इसके साथ, कितने हो गए, 11/10।
टाइम कितना है 3 वर्ष, इसके ऊपर घात लगा दीजिए 3, इसके ऊपर 3 घात लगा दीजिए। जैसे आपने 3 घात लगाई तो आपके पास जो है रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसका रिजल्ट 3 घात 11 की 3 घात 1331, इसकी 3 घात 1000। ये किस किस का अनुपात आता है, बस ये अनुपात लिखना सीखिए। आपके पास ये तो आता है मिश्र धन का अनुपात, ये अनुपात किसका होता है मिश्र धन, और ये अनुपात किसका होता है मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात। जब भी कोई दर दिख जाए और 3 साल की बात आ जाए तो आप इस तरीके से तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं सर इन दोनों का अंतर कितना CI, आप इनका अंतर कितना 331, इसको कह देंगे CI, इसको क्या कह देंगे CI। यानी 3 चीजों के बारे में चर्चा करें, जब भी कभी आपको दर दे दे, समान दर दे दे और केवल 3 चीजों के बारे में, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आपको दर दे दे कोई सी भी किसी भी प्रकार की दर दे दे और तो केवल मूलधन, ब्याज और अगर मिश्र धन की बात करें तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। मूलधन कितना हमारे पास 1000 है, तो मैं इसको बराबर कर दूं क्या, 1000 को 1000 के बराबर करूं तो 1 अनुपात बराबर 1, यानी 1, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतार लेना भाई इस तरीके। अगला तरीका और देखिए, ये भी आपका सदाबहार तरीका है। लेकिन ये तरीका किस में काम आएगा, जब दर समान हो, जब दर समान हो तभी काम करेगा ये। जब दर क्या हो, दर समान, प्रत्येक साल दर समान हो, प्रत्येक वर्ष दर 5% है, 10% है, आपके जो 13 से 1/3, 2 से 1/5, ऐसे कुछ भी दर है, यानी जब दर समान है तब ये तरीका काम आ जाएगा। लेकिन हर साल अगर दर अलग अलग है तो दिक्कत आ जाएगी। हर साल अगर आपका जो है दर अलग अलग है तो क्या है, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए भी यहाँ से एक तरीका सीखिए, हर साल की अलग अलग दर का भी हम अलग से अभ्यास करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से भी इस चीज को समझते चलना है। उतार लिया क्या इसको, उतार लिया होगा, चलिए। यानी इसी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करना चाहें तो देखिए हम दूसरी तरीके से हम सोचना चाहेंगे इसको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम चर्चा करना चाहें तो हम दूसरी तरीके से इसको सोचना चाह रहे हैं, कैसे हमारे को सोचना है, चाहे दर समान हो चाहे असमान हो। देखो इसको कंसेप्ट का करने का तरीका क्या है, देखिए बात इधर ध्यान से है। यानी इसमें कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की, और हर साल दर कितनी है 10%। यानी यहाँ पे हमें दिया गया है प्रथम वर्ष दर कितनी है 10%। तो प्रथम वर्ष 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ध्यान दीजिए 1/10 का मतलब ये तो क्या है नीचे वाली चीज मूलधन, और ये क्या है ब्याज, ये क्या है ब्याज। तो बताइए पहले वर्ष मूलधन और फिर इसमें ब्याज जोड़ दूं तो क्या आता है, मिश्र धन आता है क्या। पहले वर्ष में मूलधन, तो बताइए आपका 10% की दर थी पहले वर्ष, तो कितना 10 लिखूं यहाँ पे, ब्याज 1 जोड़ू तो 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11, कितना हो जाएगा 11। दूसरे साल अगर यहाँ से हम करें दूसरे वर्ष मेरे पास क्या है 10% ही दर है, तीनों साल 10% दर रही। अगर अलग अलग दर आ जाए तो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर एक साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरा 25%, तो तरीका ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरे साल भी यहाँ पे कितना है, तीसरे वर्ष दर कितनी है 10%। यहाँ तो दर समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या अब तो, यानी 10 से और ये कितना हो जाएगा 11, ये भी 10 से और ये कितना हो जाएगा 11। यानी इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक एक जुड़ने के बाद में मिश्र धन और इसका अनुपात हमारे पास आ जाता है। चेक कर लेते हैं, कोई चीज कटती है तो काट भी सकते हो आप, यहाँ से नहीं कटती तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कट रहा है क्या आपस में, इधर से नहीं कट रहा, इनको गुणा कर दीजिए, इनको गुणा करेंगे तो कितना 1000, इनको गुणा करा तो 1331। ये किस किस का अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया मूलधन का, ये अनुपात आ गया मिश्र धन, ये अनुपात किसका आ गया मिश्र धन। ये तरीका कहाँ काम आएगा, ये तरीका आएगा आपके जब दरें अलग अलग हो, प्रत्येक वर्ष जब क्या दे दी जाए, जब दर अलग अलग दी जाए, तो अच्छा तरीका रहेगा ये। ठीक है, हर साल दर अलग अलग दी जाए, एक साल 5%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 25%, ऐसी दरें दे दे तो तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, तो ये मूलधन का अनुपात है, ये मिश्र धन का अनुपात है, और इन दोनों का बीच का अंतर क्या कहलाएगा ब्याज। इन दोनों के बीच का अंतर CI कितना आ रहा है 331। यानी 3 अनुपात मुझे यहाँ से निकल के आते हैं, और तीनों में से एक चीज दे देता है, हमारे तीनों में से एक चीज दे देता है, और हम उसको बराबर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कर लोगे क्या, आ जाए। 3 साल के लिए हमें ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इस तरीके से हम 3 साल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2 साल के लिए भी लागू होता है तरीके, जो तरीके बता रहा हूँ, केवल वहां पे 2 बार लिखोगे,
यहाँ पे मैं 3 बार 4 साल आ जाए तो भी 4 साल में भी लागू हो जाएगा ये, ठीक है, 4 साल में भी ये लागू हो जाएगा तरीका, ठीक है ना। 4 साल है 4 बार लिख दूंगा मैं, 4 साल आएगी तो 4 बार लिख दूंगा दरों को, ठीक है ना। आप इस तरीके से करोगे। अगर जब दर प्रत्येक वर्ष की क्या है अलग अलग है, प्रत्येक वर्ष की अलग अलग दर है, या फिर दर किस रूप में दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है, तो अच्छा तरीका है, आपको आसानी से आपका अनुपात निकल जाता है, आपका मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकल जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी अनुपात आपका निकल जाता है। कर लेंगे यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चल रहे यहाँ से आगे बात करते हैं। उतार लिया सभी ने, चलो फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको जो थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीजों की, चलेगा बेटा आगे, उतार लीजिए। यहाँ तक आपको जो है 3 साल के लिए आपके पास जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या करता है, आपको मूलधन और मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा सरल ब्याज की बात कर लेता है, दूसरे साल का ब्याज पूछ लेता है, आपको जो है बात के तीसरे साल कितना ब्याज जुड़ा वो भी बात आपसे कर लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज इनका अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट की अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी हम सीखना चाह रहे हैं। उतार लिया सभी ने, आ जाओ नेक्स्ट। यानी यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साहब मेरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ कितना, मान लीजिए मैं 10,000 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए है मेरे पास, कितने हैं 10,000, 10,000 रुपए पर आपकी दिया हुआ है 10% की दर से, 10% की दर से, ठीक है, 3 वर्ष के, ध्यान रखना कि 3 वर्ष का CI और SI का अंतर आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे आप, CI और SI का अंतर पूछ ले, क्वेश्चन हम अब बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता या मिश्र धन पूछता तो हम इन तरीकों से कर सकते थे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, मिश्र धन पूछता तो डायरेक्ट उन तरीकों से कर सकते थे। यहाँ दूसरे साल का ब्याज पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ ले, CI SI का अंतर पूछ ले, तो हमारा क्या करना है, कंसेप्ट को सीखिए आप, ठीक है। इधर आ जाइए, हमने 2 साल के लिए कुछ चार्ट बनाए थे क्या, ऐसे ही यहाँ पे भी बात करते हैं हम, ठीक है। हम मान लेते हैं मूलधन कितना है, मूलधन में मान लेता हूं कितना है 100 रुपए, कितना बेटा 100%, मूलधन मेरा कितना है 100% है, ठीक है। दर कितनी है, दर की बात करूं तो दर कितनी है 10%, दर कितनी है 10%। ब्याज कितने साल चलेगा 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो हर साल ब्याज पे ब्याज जुड़ता है कि नहीं, ब्याज पे ब्याज जुड़ता है। इस चार्ट को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, यहाँ पे चार्ट को समझने की कोशिश करना आपको। अगर ये है तो 3 साल के लिए मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा, 3 साल के लिए मेरे पास इस तरीके से चार्ट बनेगा आपका, 3 साल के लिए ये चार्ट बनने वाला है, और इसको आप जो है बनाने की कोशिश करना। ये 3 आपके ऊपर तो पहले बात कितने ब्लॉक लगेंगे 3 साल के लिए, पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए है ब्लॉक, ये किसके साथ तीसरे साल के लिए, ठीक है। नीचे फिर इसके साथ में आपका जो है एल टाइप में, आपका जो है ये आपका जो एल टाइप में 3 ब्लॉक बना लेने हैं, ठीक है, ये एल टाइप में 3 ब्लॉक बना लेंगे, और एक जो है एक्स्ट्रा ब्लॉक नीचे वाला आपका बनेगा, एक जो है नीचे वाला बनेगा। यानी यहां से हमारे पास इस तरीके से ब्लॉक आपको बनाना आना चाहिए। बताइए ये 100, ध्यान रखिए ये कितना है 100 रुपए है, और उसका 10%, तो यानी पहले साल का ब्याज कितना है, जितनी दर है 10% यहाँ लिखोगे, 10% यहाँ लिखोगे, 10% यहाँ लिखोगे, ठीक है। यानी मूलधन पर आपने ये कौन सा है, हर साल ब्याज समान है क्या, हर साल ब्याज समान है, पहले साल का ब्याज 100 रुपए पर, यहाँ पे अगर कहेंगे 100 रुपए पर कितना परसेंट 10%, 100 रुपए का 10% कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यानी पहले साल का ब्याज जो है आपके पास 10 आ रहा है, दूसरे साल का भी 10 और तीसरे साल का भी 10। अगर हम बात करें तो मूलधन पर ये तो आपका जो सरल ब्याज आ चुका है, यानी इनको सबको मैं जोड़ दूं, इन सबको मैं जोड़ दूं तो क्या निकल के आता है ऐसे, कितना आ रहा है 30, इन सबका योग ऐसा ही। यानी अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपका जो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएगी। पहले साल का जो है अगर हम बात करें जो ब्याज निकलता है इस तरीके से हमारे पास ऐसा ही निकल गया। अगले साल इसके ऊपर भी ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, अगले साल इसके ऊपर भी ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, यानी 10 का कितना परसेंट 10%, 10 का 10%, तो 10 का 10% कैसे 10 बटे में 100 ऐसे लिखोगे आप, 10 का अगर आपका जो है 10% निकालेंगे 10 बटे में 100 लिखोगे आप काटापीटी कर देंगे आप, अगर आप इसको काटापीटी करते हैं तो कितना आता है 1, तो जो एक आया है इन 3 ब्लॉकों में एक को रखोगे आप, इन 3 ब्लॉकों में किसको रखने वाले हो एक को रखना है, जो 3 ब्लॉकों में आप यहाँ पे पहली बार निकाला तो जो 10 आया उसको 3 जगह रखा, यहाँ से इसका 10 का 10% निकाला तो उसको भी 3 जगह आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ फिर अगर हम इसको जो आगे बात करना चाहें तो जो एक बचा ना ये वाला, इसको इसके साथ फिर एक बार 10% और निकालना है, एक का 10% फिर निकाल करके यहाँ पे रखना है, ये एक का कितना परसेंट 10%, एक का 10% कैसे निकालोगे आप, 1 इंटू में 10 बटे में 100, बताओ जीरो से तो जीरो कट गई क्या, जीरो से तो जीरो कट गई, 1 बटा में 10 तो पॉइंट 1 लिख दूं क्या इसको,
यानी 0.1 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी परसेंटेज दे दे तो ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। इस तरीके से आपको कोई परसेंटेज दे दे तो ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, बना लेंगे। अब इससे अधिकतम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। अगर ये आगे पीछे की कोई गहरी बात पूछ लेता है तो आप इसको यूज लेंगे, बाकी नहीं लेना आप। आगे पीछे की कोई गहरी बात पूछ लेता है तो ही आपको इसको यूज लेना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं लेना है। ठीक है, अन्यथा मैंने आपको अभी बता दिया, उस चीजों काम में लेनी है। देखिए अब आ जाइए इधर, ये कैलकुलेशन तो आपको जो है रफली आपको आती है, नहीं आती तो आपको खुद को करना है। मैंने इसको चार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या क्या पूछ सकता है इसके अनुसार बताइए। मूलधन तो कितना था आपका 100%, सीआई कितना आया 30%। इस सारे का, इस सभी का, इस पूरे का टोटल क्या होता है, इस पूरे का टोटल होता है आपका सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इस पूरे का जो भी आपने चार्ट बनाया इसका टोटल बताओ। ये 30 और ये 33 हो गया क्या, 33 पॉइंट में 1, 33 पॉइंट में 1 आपका जो है परसेंटेज, 33 पॉइंट में आपका 1% आपका सीआई कहलाएगा। 33 पॉइंट में 1 आपका क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। 100 अगर आपने मूलधन मान रखा है तो 30% तो आपका क्या होगा, ब्याज। केवल ऊपर वाली लाइन को जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सरल ब्याज। और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अगला आपको पूछा जा सकता है सीआई और एसआई का अंतर आपसे बात कर सकता है, तो बताइए कितना अंतर है। आप लिखेंगे 3.1। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने अगर चार्ट बना लिया है, तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस चार्ट का इनको छोड़ करके ये वाला पार्ट आपका जो सीआईएसआई का अंतर कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, सीआई, और लिख दिया यहाँ पे सीआईएसआई का अंतर आपका कहलाता है। कितना आ जाएगा, जोड़ दो इसको, 1 और 1 2 3 हो गए, 3.1 इधर से भी देख सकते थे आप। इसको 33 में से 30 घटाएंगे 3.1 ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर से भी देख सकते हैं। बाकी आपको देखना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, सीआईएसआई का अंतर होता है। सीआई, और यहाँ से एक चीज और पकड़ने की कोशिश करना, सीआईएसआई के अंतर में 3 भाग तो समान होंगे, 3 भाग तो क्या होंगे, समान, और एक क्या आएगा जो एक्स्ट्रा होगा वो अलग। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3.1 है क्या, तो जब भी मैं इसको अगर अलग से देखूंगा तो इन 3 भागों को एक एक करूंगा और एक भाग क्या आपका अलग, इसको साइड में करके 3 समान भाग बनने की क्षमता आनी चाहिए, आगे ट्रिक्स में काम आएगी चीज। ठीक है, सीआईएसआई अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, मैं 60 लिख देता हूँ। मान लीजिए सीआईएसआई का अंतर कितना है, 61 है। सीआईएसआई का अंतर कितना है, 61। तो एक को हटा दीजिए, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा दीजिए, कितने बच गए 60। 60 के 3 भाग बना दीजिए, कितना होगा 20-20 बना देंगे क्या, आपको 20-20 बनाना आना चाहिए। ये आगे ट्रिक्स बनाऊंगा वहां काम आएगी। ठीक है, वो 20-20 कहाँ है, यहाँ पे तीनों जगह समान आएगी और एक अलग यहाँ आता है। ठीक है, वो चीजें आपको आगे काम आएगी, तो यहाँ से आपको थोड़ा कोशिश करो समझने की। तो ये चीज आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, अब मुझे अगला पॉइंट यहाँ से एक और चीज निकालना है, यहाँ से एक और चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आप लोग देखने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए ये कौन से वर्ष की बात कर रहा हूँ, ये प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूँ। ये कौन से वर्ष की, दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। ये कौन से, तीसरे वर्ष का। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये योग किसका, ये कौन सा कहलाता है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। ये दूसरे वर्ष का आपका सीआई कहलाएगा। कितना आएगा, 11%। दूसरे वर्ष का सीआई कितना आ जाएगा, 11%। दूसरे वर्ष का सीआई आपका 11% कहलाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए तीसरे वर्ष का सीआई, आपको पूछा जाए कि तीसरे वर्ष का जो है सीआई आपसे कितना है, तो आप कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा आपका तीसरे वर्ष का आपका सीआई कहलाएगा। देखिए आपका 10, 1, 1, 12 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 12.1%। उतार लीजिएगा 12.1%। मिश्रधन क्या हो जाएगा, लास्ट में अगर आपसे मिश्रधन की बात कर ले तो देखिए मूलधन तो कितना था 100%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 33.1, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 133.1% हो जाएगा। और इनके साथ में एक कोई भी चीज दे देगा एग्जाम में, इनके साथ में कोई भी एक चीज दे देगा और जितना गुना होगा हम आगे सभी को उतना ही गुना कर देंगे। इनके साथ में कोई भी एक चीज दे देगा एग्जामिनर, जितना गुना होगा आगे हम उसको उतना ही गुना कर देंगे। मूलधन दे रखा है इसमें, मूलधन कितना दे रखा है 10,000। तो आगे अगर मैं इसको कैलकुलेशन करना है, आगे मुझे अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा बेटा, इसको मैं कह दूंगा 10,000 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 10,000 के। तो कितना गुना है, 100 गुना है क्या, तो आप इसको 100 गुना, अगर यहाँ से 100 गुना है तो सभी चीजें कितनी गुना हो जाएगी 100 गुना। ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। ये कितना गुना हो जाएगा 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका है 3310 हो जाएगा। ये अगर इसको 100 से गुना करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, सीआईएसआई का अंतर कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा क्या, आपका 310 हो जाएगा।
ये 11 है, दूसरे साल का ब्याज 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1100 रुपए, ये आपका 1100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है 12.1 है तो कितना 1210 हो जाएगा। इसको अगर आप 100 से गुना करेंगे तो आपको कर देंगे 1210 कर देंगे, और ये है तो ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा भाई आपका है 100 से गुना कर देते हैं तो बताइए 13, 31, 10। तो इस तरीके से कोई भी बात आपसे निकालने में सक्षम हो जाएगी अगर ये कंसेप्ट आपको आता है। 100 मान के अगर सोल्व करोगे तो इस तरीके से आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, कर लोगे क्या? उतार लीजिए एक बार, उतार लीजिए। जब कभी आपको दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का अगर बात कर ले तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आना चाहिए, नहीं तो आपको मिश्र धन और ब्याज ही पूछता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मिश्र धन और अगर ब्याज ही पूछता है तब डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने तरीके बता दिए। आप मिश्र धन और अगर आपको ब्याज ही पूछे तो मैंने आपको तरीके बता दिए, उसको उतार लेना भाई पूरा। एक दो बार प्रैक्टिस करो चीजों को, एक दो बार आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी बेटा, जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बच्चा इनसे खेल चुका है वो आसानी से क्वेश्चनों का आंसर दे देता है। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना तो आसान है, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको पूछा जाता है तो ये चीजें आनी चाहिए। हाँ जी, इसको वापस समझाएं, वापस समझाते एक बार उतार लिया भाई, सब उतार लिया क्या? एक बार उतार तो लो आप। ये 4-5 पॉइंट है, ये उतार लेना। ये 4-5 पॉइंट है जो आपको उतार लेना है। ये पहला पॉइंट है आपका मूलधन का 100% मानूंगा, ऐसा है आपका इतना परसेंट मानूंगा, सी आई आपका ये है। इस तरीके से आप उतार लो, एक बार पूरा उतार लेना चार्ट को। मैं वापस समझा देता हूं, उतार लिया क्या? वापस आ जाइए, उतार ले भाई, उतार लो, जल्दी उतारो। चले, उतार ले सभी, आ जाओ। देखो आपके पास, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, समझने की कोशिश करना। ये चार्ट कैसे बनाया जाता है मैं बताना चाहूँ। दर कितनी दे रखी है? 10%। दर कितनी दे रखी है? 10%। 10% दर दे रखी है, तो जब भी आपको चार्ट बनाना है, आपको चार्ट बनाना है तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। 3 खाने तो कहां बनाएंगे आप? ऊपर। नीचे, इसके नीचे कितने खाने बनाने हैं? 2 खाने। और फिर इसके भी नीचे कितने खाने बनाने हैं? और 2 खाने और बनाने हैं। सॉरी, अगर हम बात करें इसके भी नीचे अगर हम बात करें तो ये 3 खाने, ये एल टाइप का चाहिए, और एक एक्स्ट्रा खाना आपको जो है अलग से बना लेना है। ठीक है, नीचे इस लाइन में कितने खाने हैं? 4। इस लाइन में कितने खाने हैं? और बीच में कितना है? 1। ऐसे बना लेंगे आप, इतना सा तो आता है। दर कितनी है? 10%। मूलधन, अगर आपका मूलधन कितना है? 100% आप मानते हैं, मूलधन 100% अगर आप मानते हैं तो इसका 100 का 10% कितना? 10। जितनी दर है उसको भर दीजिए आप, जितनी दर है ऊपर तो वो भर दीजिए, जितनी दर है उनको भर दीजिए, जितनी दर है उसको भर दीजिए। भर देंगे आप? भर देंगे नहीं भरेंगे? चलो ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए, इधर बात करता हूं मैं, ऐसे ही मान लीजिए मैं इधर भी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा यहां से भी बात करता हूं मैं। इधर देखिए, यहां मैं दर दे देता हूं आपको 5%। कितने दे देता हूं? 5%। आप कितना खाना बनाएंगे? 3 खाने। ऊपर कितने खाने बनाएंगे? 3 खाने। इधर हम बात करें तो इधर भी आपके पास कितने खाने बनेंगे? 3 खाने। और नीचे एक इस लाइन में कितना? 4 बनता है क्या? एक एक्स्ट्रा बनता है क्या? एक एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है, यानी यहाँ इस साइड में कितने हैं? 4 खाने, इधर 3, और एक क्या है बीच में। आपको जो है इस तरीके से बनाना आना चाहिए। इस चार्ट को भरना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे आप। बताइए, यहाँ पे अगर आप मूलधन कितना मानते हैं? मूलधन कितना मानते हैं? 100। तो 100 का 5% 5 होगा, यानी जितनी दर है उसको भर दीजिए आप, जितनी दर है उसको भरें। ऊपर वाली लाइन में तो हमेशा वही भरेंगे। 8% है तो 8 भर देंगे, 9 है तो 9 भर देंगे, 20 है तो 20 भर देंगे। कोई दिक्कत है? कब? जब आप मूलधन कितना मानते हैं? 100। जब आप मूलधन 100 मानते हैं तो डायरेक्ट जो दर दे रखी है उसको ऊपर वाले में भर देंगे आप। चलो अब आ जाओ, अब मुझे इनमें क्या भरना है? इनमें बहुत आसान है भरना, देखिए कैसे भरेंगे। आपका 10% दर थी क्या? 10 का, अब यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, इस 10 का जो दर है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इस 10 का यहाँ पे 10 का कितने परसेंट? 10%। 10% निकाल करके भरना है। बताओ 10 का 10% कितना? 1 होता है। बस जैसे आपके पास 1 निकला, ये 1 3 जगह भरा जाएगा। ये 1 कितनी जगह? 3 जगह भरा जाएगा। इधर भी आ जाइए, ये 5 है क्या? 5 का, ये इस वाले की बात कर रहा हूं, इस 5 का अगर मैं ये चार्ट बनाऊंगा, इस 5 का कितना परसेंट निकालूंगा? 5%। 5 का 5%। 5 का 5% कैसे निकालेगा आप? 5 इंटू में 5 बटे में 100, तो 0.25 आ गया क्या? 0.25। ये 0.25 कितनी जगह भरा जाएगा? 3 जगह। 0.25, 0.25 और 0.25। यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे ही आपने जो है ये वर्क करा,
इस 5 का आपने परसेंट निकाल करके यहाँ भरा, जो परसेंटेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। यहाँ पे भी आपने इसको भरा। अब आगे इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है वो आपको देखना है। अगर आप इसमें देखना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे। ये कितने परसेंट की दर से चल रहा है, आपने इसका 10% निकाला, तो अब इस एक का भी क्या निकालना है, एक का भी 10% निकालना है और यहाँ नीचे भरना है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, एक का कितना परसेंट, 10% निकाले। एक का 10% कैसे निकालेंगे, एक इंटू में 10 बटे में कट गया क्या इससे, तो 10 बटे में 1 बटे में ये आ गया, इसको क्या लिख दो, 0.1। यानी यहाँ आपका क्या आएगा, 0.1। यहाँ कितना आ जाएगा, 0.1। यहाँ आ जाइए, इसको भी भरना चाहता हूं मैं। ठीक है, इसको भी भरना चाहते हैं, कैसे भरेंगे, ये 25 है, इस 25 का कितना परसेंट, 5%। इस 25 का 5% निकाल करके मुझे यहाँ पे भरना है। 0.25 का 5%, 0.25 का अगर आप 5% निकालना चाहते हैं, 0.25 का अगर आप 5% निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0.25 का 5%, तो 0.25 तो अपनी जगह है, 5 बटे में 100 लिख देंगे क्या, 5 बटे में 100 लिख देंगे आप। ठीक है, और जैसे ही 5 बटे में 100 लिखे तो बताइए अगर हम इसको गुना करते हैं, ये से कितना होगा गुना करने के बाद, नीचे चाहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप जो है इस तरीके से चर्चा कर सकते हो, समझने के लिए आप चर्चा कर सकते हो। नीचे आपका से पॉइंट हट गया, 625 हो गया क्या, नहीं 125 आ रहा है, लेकिन अब जीरो कितने छोड़ के, 4 छोड़ के, यानी 1 2 3 जीरो यहाँ लगाओगे, यानी 0.0 1 2 और 5 ये आपके पास आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है। इस तरीके से आपको जो है चार्ट भरना आना चाहिए। इस तरह के चार्ट भर लेंगे कि आप कोई सी भी परसेंटेज दे दूं तो चार्ट भरना आपको आना चाहिए, कोई सी भी परसेंटेज दे दूं तो चार्ट भरना आपको आना चाहिए। अब देखिए हमें क्या क्या पूछ सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मूलधन कितना, 100%, इनका योग ऐसा ही कितना आएगा, 30, और सभी का योग कितना आएगा, 33.1%। फिर अगर बात करूं तो बताइए आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे इन दोनों को, बताइए कितना, 133 पॉइंट। अगर आपसे यहां से बात कर डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस CISI का अंतर कितना आएगा, 3.1%। अगर आपसे बात कर ले कि बताइए दूसरे वर्ष ब्याज कितना था, दूसरे वर्ष आपका ब्याज कितना है, क्या है। अगर आपको इस चार्ट में देखा जाए कि तीसरे वर्ष ब्याज कितना था, ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, ये कितना बताएंगे, आप बताएंगे इन सबको जोड़ करके। ठीक है, कितना बताएंगे, तीसरे वर्ष 12.1 आ रहा है। अब इनमें से कोई भी चीज आपको दे देगा, एक चीज इनमें से कोई भी चीज आपको दे देगा, ये चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, कर लेंगे। ऐसे ही आ जाए, इसको भी बना देते हैं, इसका भी बना देते हैं। ठीक है, इधर का मिटा रहा हूं मैं वापस से, इसका बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसका बना दे क्या, चले आ जाओ, मिटा दे बेटा इसको, ये तो अभी बना भी चुके हैं, वापस समझ में आ गया बेटा। आपको इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए इसका भी हम वर्क कर लेते हैं। तो 3 साल का हो या फिर हम बात करें आपका 2 साल का हो, ये अच्छी तरह का वो काउंटिंग कर गया, आपको काउंटिंग करना आ गया, तो आगे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे। बताइए इस चार्ट को मैंने बना तो लिया, लेकिन मैं यहाँ पे अनुपात लिखना चाह रहा हूँ। मूलधन कितना लिखूंगा इस केस में, 100%। मूलधन कितना माना था मैंने, 100 का 5% तो लिखा था। ठीक है, और अगर यहाँ से हम बात करें तो बताइए आपका CI कितना हो जाएगा, सॉरी SI कितना हो जाएगा, इन सबका जोड़ कितना, 15 हो जाएगा। आप मुझे बताइए आपका CI कितना हो जाएगा, आपका CI कितना हो जाएगा। CI में इन सबको जोड़ना पड़ेगा, CI में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी ये 5 ये तो जोड़ना पड़ेगा, 5 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में पॉइंट कितना है, 0.25 कितनी बार है, 3 बार प्लस में और क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.0125, इन सबको जोड़ना है, इन सबको क्या है जोड़ना। मुझे बताइए यहां से अगर आपने इसको जोड़ा है तो बताइए क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15। यहां से अगर हम जोड़े तो यहाँ कितना हो गया, ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे ये कौन है, 0.75। यहां से आपका 0.0125 आगे क्या, यहां से यह चीज आ चुकी है। अब जोड़ दीजिए इसको, यहां से अगर हमने जोड़ा तो बताया कितना हो जाएगा, ये देखिए 0.0125 ऐसे जोड़ेंगे ना आप, इस चीज को लाओगे जोड़ोगे आप, जोड़ो यहाँ पे 15 तो आपके पास था ही था। ठीक है, प्लस में पॉइंट कितना हो गया, देखिए 5 की जगह 5, 2 और यहाँ पे 6 और ये 7, यानी 15 पॉइंट में कितना हो गया। ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। 3 साल अगर 5% की दर है
तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट दिखना चाहिए। वहां पे एग्जाम में बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 10%, 5%, 8%, 4%, इनके चार्ट में बना देता हूँ, वहां पे एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं, रट लेना इनको, ठीक है ना। उतार लीजिए। इसको आप खुद जोड़ लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं है। इतना सा जोड़ तो खुद लोगे ना, जोड़ने में दिक्कत आ रही है क्या? आप जोड़ लेना भाई। क्या लिखना है यहाँ पे? 15.7625, यानी सी आई कितना आएगा? 15.7। ये आपको डायरेक्ट कितना लिखना आना चाहिए, आपको जोड़ लेना उसको। वैसे मैं डाल दूंगा क्लास को आपका ऐप पे, वहां पे देख लेना, ठीक है। उतार लिया क्या? इनको जोड़ना ही तो था। अरे भाई इनको जोड़ना ही था और कुछ नहीं करना, जोड़ के बताया मैंने, ठीक है। चले आगे। ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। अब 5% दर के लिए ये चीज आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए। चलो ठीक है। अब बताइए इसमें आपका डिफरेंस सी आई और एस आई का अंतर कितना बताएगा? यानी इनको छोड़ करके जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, डिफरेंस कहलाता है, अंतर कहलाता है, ठीक है। तो 15 के अलावा जो भी दिख रहा था वो क्या आ जाएगा? 0.7625, ये परसेंटेज इसका डिफरेंस कहलाएगा। अगर आपको यहां पूछ ले दूसरे वर्ष का बात, दूसरे वर्ष कितना लिखेंगे आप? कितना लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए? 5 तो ये है, ये दूसरे वर्ष के लिए काउंट हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा। और ये किसके लिए? ये पूरा काउंट करेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए काउंट होगा ये, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 5 प्लस में 2.5, 5 पॉइंट में 25 कर लेंगे। तीसरे वर्ष के लिए, वेरी गुड। तीसरे वर्ष के लिए अगर आपको सीआई पूछा जाए तो जोड़ दीजिए, जो तीसरी लाइन में है इन सबको जोड़ दीजिए। हाँ, कितना हो जाएंगे? 5.51, 25 हो जाएगा। ये उतार लीजिए आप, ठीक है। 5.51। ऐसे ही 8 की और 4 की बनाएंगे हम। 10 की बना ली हमने, 5 की बना ली, एक 8 की और 4 की भी इसी चार्ट से बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बतानी मुझे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए। ये रट लेना भाई। ये अब ये दिखना चाहिए डायरेक्ट, 5% के लिए ये अनुपात दिखना चाहिए डायरेक्ट। चले चलेगा भाई। ज्यादातर 10%, 5%, 8%, 12% ऐसी बात करता हूं। इसके अलावा अगर भिन्न की बात करेगा तो उसकी भी बात करेंगे हम। तो आप बना लोगे क्या 8 की और 4 की? हिंट दे दो थोड़ा सा, आप कैलकुलेशन कर लेना भाई। एक बार उतार लो इसको, एक बार उतार लो। उतार लिया क्या? चले आ जाओ, बात नहीं, अब आगे आ जाओ। अभी तो देखो इसका ट्रिक्स और बताऊंगा एक, अभी तो एक ट्रिक्स और बताऊंगा, लेकिन ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। ट्रिक्स से केवल आप जो है, जो बच्चा प्रैक्टिस में होता है ना वो बड़ा फास्टली कर लेता है उसको, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको बेसिक को क्लियर कर लीजिए। आप उतार लेना इतना, आ जाओ, मिटा दे। देखिए अगर मुझे दर दे दे, ध्यान से देखिए, अगर मुझे दर दी गई है, दर कितनी दे रखी है? 8%। दर कितनी दी है? 8। और इधर मुझे दर कितनी दे दी है? 4%। अगर दर दे दी कितनी कितनी? 4%। तो ये चार्ट बनाना मुझे, ये क्या बनाना है? चार्ट। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दे रखा है 100%, और इधर भी मूलधन कितना है? 100% मान के मैं करता हूं, तो ये चार्ट बनाना मुझे आना चाहिए। अब बता बात नहीं, ध्यान से देखना, जैसे ही हम बात करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं हम। ये 3 ब्लॉक तो यहाँ पे पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए, ठीक है। और नीचे अगर हम बात करते हैं, नीचे जैसे हम बात करते हैं तो 3 आपके जो है एल टाइप में, ये आपका जो 3 ब्लॉक ही होगा। और लास्ट में एक और जो हमारा बनेगा लास्ट वाला पॉइंट। इधर भी देखिए आप चार्ट कैसे बनाएंगे। ये 3 ब्लॉक तो आपके ये बन जाएंगे तीनों सालों के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल। इनका जो ब्याज पर ब्याज जुड़ता है वो इस क्रम में जुड़ता है आपका, इस क्रम में। तो एक जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपका लास्ट में ये बनेगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इनको कंप्लीट करना बहुत आसान है अगर आपको आ गया। दर कितनी दे रखी है? 8%। अगर दर 8% है, मूलधन 100 माना है, तो जो दर है उसी को लिख दीजिए इसमें। जो दर दी है 8%, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8। क्लियर है क्या? आपको यहां क्या पढ़ना है बस वो देखना है। 8 का कितना परसेंट? 8%। 8 का 8%, 8 का 8% आपको निकालना आना चाहिए बट्टे में 100। कितना आता है? पॉइंट, लिख दीजिए 0.64 कितनी बार? वेरी गुड, बस ये चीज समझ में आ गई तो आप कहानी खत्म, ठीक है।
0.64 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और अब जो है नीचे वाले ब्लॉक में मुझे क्या लिखना है, इसका भी कितना परसेंट, 8%। पॉइंट 64 का कितना परसेंट, 8%। 8% बटे में मतलब कितना, 100, यानी ये 8 का क्यूब हो गया क्या, 64 है और 8 साथ में है, यानी एक तरीके से 8 का क्यूब लिखेंगे, कितना, 512। 512 है, लेकिन यहाँ पे 4 छोड़ करके लगाऊंगा, यानी 512 तो आ रहा है, 512 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन पॉइंट रहने के बाद नीचे, तो कितना, 0.0512 ऐसे लिखेंगे। बस आपका चार्ट बन चुका है। अब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, इसकी भी बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या बढ़ने वाला हूँ, क्या बढ़ने वाला हूँ, 4% है क्या, अगर 100 का 4% 4 तो होता है, 444। यहाँ क्या बढ़ू बताओ, 0.16, यहाँ कितना, 0.16, यहाँ पे कितना, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 0.16 का कितना परसेंट निकालना था, 0.16 का 4%, तो यानी 0.16 इंटू में 4 बटे में 100, तो ये तो आ गया था, पॉइंट हटाऊंगा ये, यानी ऊपर तो 64 आएगा, लेकिन 4 छोड़ के 0 लगाऊंगे क्या, 4 छोड़ के 0 लगाऊंगा, बस ये चीजें आपको आनी चाहिए, यानी ये आपका लग जाएगा 0.0064, 0.0064। ये चार्ट इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अब आप खुद बोल लेना इनको, बताइए यहाँ पे ऐसा ही तो कितना, इन तीनों का योग कितना हो रहा है, 12, ऐसा ही कितना आएगा, 12। चक्रवृद्धि ब्याज अलग चीज है, सरल ब्याज अलग चीज है। अच्छा, यहाँ पे CI कितना, सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, 12 पॉइंट, इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना कितना आ जाएगा, 0.48 हो जाएगा ये तो, हाँ 12 पॉइंट आपका 48 और 64 कर लेंगे आप, ठीक है, कर लेंगे। मिश्र धन कितना, मिश्र धन मूलधन यहाँ पे 100 माना था मैंने, इसको जोड़ देंगे, इसको 112.48, 112.48, ये आपको चीजें बनानी आनी चाहिए भाई, ये चीजें आपको बनानी आनी चाहिए, बना लेंगे क्या। अच्छा इधर भी बताइए, इधर भी आपको जो है चीजें पूछ ले, बताइए यहाँ पे ऐसा ही कितना, 24 हो जाएगा, 24। बताइए यहाँ पे आपका CI कितना, सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको क्या है जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन सबको क्या है जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है आपका 0.64, आपका 0.64 और 0.64 3 बार तो ये है, और आपका है 0.0, आपका 5 और 1 2, इनको जोड़ लेते हैं, और साथ में 24 तो हो गया होगा, साथ में क्या है 24 तो हो गया होगा, जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है भाई, हाँ ये 2 आपका 1 और 1 12, और आपका 5 कितना हो गया, 17 हो जाएगा, और ये आपको जो है 18 19 हो गया क्या, 19, और ये कितना हो गया 25, आपका जो है 25 उतार लीजिए आप, यानी इसका जो है मान कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहेंगे 25 पॉइंट में कितना, 9712। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो प्रैक्टिस करनी है खुद के दम पे, ठीक है, कर लेंगे क्या। अब अजय इसका थोड़ा ट्रिक्स में बता देता हूं एक और, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर दर कुछ अटपटी आ जाए तो क्या करें, दर कुछ अटपटी आ जाए तो क्या करें उसकी बता देते हैं। हाँ जी उतार लिया, आपको करना है 6% और 12% का जोड़ा, ये भी तैयार करना है आपको, ठीक है, 6% और 12% की दर का आपको इसी तरीके से चार्ट बना के रखना है, 6% और 12% की दर का आपको इसी तरीके से चार्ट बना के रखना है बेटा। चले अब आ जाइए, थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, क्योंकि वो भी आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, ब्याज निकालना चाहते हैं, तो एक और प्रैक्टिस को ध्यान दें। इतना कर लिया क्या इसको, ये बनाना आना चाहिए भाई, आप ये चीजें आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस में लानी होगी। आप यहां से सब निकाल सकते हैं, दूसरे साल का ब्याज भी निकाल सकते हैं, तीसरे साल का CI भी निकाल सकते हैं, आपको अपना जो है चार्ट बना लेना भाई। आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अंतर CI SI में अंतर, ये सारा चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, अंतर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में तो एक ही बात पूछेगा, मैंने यहाँ पे सारा कंसेप्ट बताने की कोशिश करी, उतार लेंगे क्या। ये सारी बातें आपसे याद करने आना चाहिए। आपका यहाँ मूलधन तो 100 मानेंगे, CI का डिफरेंस CI और SI में अंतर लिखना है आपको, और यहाँ से बात करें तो आपको जो है मिश्र धन निकलना है, आपको दूसरे साल का तीसरे साल का CI निकालना है, CI निकालना है, इसमें आपको जगह होगी, आप बना लेना। चले अब देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक्स सीखते हैं हम, एक जो है ट्रिक्स हम यहाँ से सीखना चाह रहे हैं, और बहुत काम की चीज है, अगर आपने उसको सही तरीके से सीख लिया तो 3 साल के लिए बहुत ही काम की चीज है।
चले क्या भाई, उतार लिया सभी ने, उतारे कुछ बच्चे अभी भी, उतार लीजिए, इधर आ जाइए, वापस आ जाइए, समझने की कोशिश करना। भाई मेरे पास दर कितनी है, दर में देख लीजिए यहाँ पे कितना दे दूं, 10%। दर कितनी दे दी भाई, 10%। 10% दर दी थी, तो यहाँ पे अब आपको चार्ट याद हो गया होगा, यहाँ पे मूलधन कितना बना था, 100%। मूलधन कितना था, 100। अच्छा यहाँ पे आपका जो SI कितना निकला था, 30, और आपका CI कितने % निकला था, 33 पॉइंट। अच्छा ये अगर आप डायरेक्ट निकालो किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या? अगर ये 33.1 ये अगर आप डायरेक्ट किसी भी तरीके से निकालो तो आपका क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएगा क्या? बस इसी को मैं निकालना सिखा रहा हूं भाई, इसी को निकालना बता रहा हूं। ये क्या है, ये है आपकी आपकी 3 वर्ष हवानी 3 वर्ष के लिए CI की संयुक्त दर 3 वर्ष की क्या है, CI की संयुक्त दर है भाई। हेडिंग डालो, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की संयुक्त दर ज्ञात करना। 3 वर्ष के लिए CI की चक्रवृद्धि ब्याज की संयुक्त दर ज्ञात करना, संयुक्त दर ज्ञात करना, आवाज नहीं भाई। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की संयुक्त दर ज्ञात करना। 2 वर्ष के लिए तो सीख चुके थे क्या हम, 2 वर्ष के लिए तो क्या यूज करते थे हम, 2 वर्ष के लिए तो A प्लस में B और प्लस में A इंटू में B अपोन में, ये 2 वर्ष के लिए संयुक्त दर क्या सूत्र था। 3 वर्ष के लिए भी हम बात करना चाह रहे हैं, 3 वर्ष के लिए भी हम बात करना चाह रहे हैं। इधर देखिए, उतार लिए सभी, आ जाओ। आपको सूत्र रटाने से बजाय मैं थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रहेगा। हमने ऐसा चार्ट बनाया था कहीं पे, देख लेना भाई, हमने ऐसा चार्ट बनाया था 3 वर्ष के लिए, हमने ऐसा चार्ट बनाया था 3 वर्ष के लिए, हमने ऐसा चार्ट बनाया था 3 वर्ष के लिए, बनाया था। अगर 10% दर थी, 10% दर थी तो 10 लिखा था यहाँ पे, 10 लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा, कितना लिखा था, 1-1 लिखा था क्या, 1-1 लिखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 1-1 लिखा था, हाँ। और यहाँ क्या लिखा था, 0.1 लिखा था, ऐसा कुछ किया था क्या, ठीक है। दर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस तरीके से, आप देखिए, अगर भाई बात नहीं इधर देख लेना, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है आपकी दर, आर 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 कितनी बार गुणा हो रही, 3 बार। यानी यहां पे आपको लिखना है आर आर और एक तो आर, 3 बार। तो आपको जो है सूत्र बनाने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। आपको इस तरीके से बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए, बात नहीं भाई, यहाँ पे घात लगानी कितनी, 1 घात, यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे 3 घात। और यहां से बात करें तो इसके साथ 3 और इसके साथ भी 3 और इसके साथ नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है। इसके साथ आपको जो है कुछ भी आपको नहीं लगाना। अगर यहां से बात करी जाए तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे इन सबको क्या है, जोड़ना है, इन सबको क्या है, जोड़ना है। और यहां से अगर बात करें तो पॉइंट, यहाँ कितने घात लगा करके मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहां से बात करें तो थोड़ा सा आपको नीचे लिखना है, ठीक है। यहां आपको 2 बिंदु यानी दो जगह छोड़ करके पॉइंट लगाना है। और यहाँ पे आपको कितना, 4 जगह छोड़ करके क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 4 जगह छोड़ करके क्या लगा देनी है, पॉइंट लगा देनी है। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इधर आ जाइए, बताओ दर कितनी थी, 10, दर कितनी है 10, 3 इंटू में 10 कितना हो गया, 30। चलो ठीक है, आ जाओ, दर कितनी है 10 से 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 ध्यान दीजिए, 100 आपने करा है, 100 को 3 से गुना कर दे, कितना हो गया। लेकिन पॉइंट कितने छोड़ के लगाना है, 2 छोड़ करके, यानी मेरे पास क्या बच गया, आपका 3 बच गया। चलो ठीक है, बताइए यहां पे दर कितनी है 10 और उसकी घात कितनी, आप करेंगे उसकी घात कितनी है 3, 3 घात का मतलब 1000, 1000 तो लिख दिया आपने, 1000 तो लिख दिया, इसको उठा दीजिए यहां से, 1000 तो आपने लिख दिया। पॉइंट कितना छोड़ के लगाना है, 4 छोड़ के लगाना है। पॉइंट आपको जो है 4 छोड़ के लगाना है, यहाँ पे पॉइंट 4 छोड़ के लगाना है। 1 2 3 4 पॉइंट लगा दो, क्या बचा यहाँ पे, पॉइंट 1, यहाँ पे कितना बचा 3, इन सबको जोड़ दीजिए 33 पॉइंट में, यानी ये संयुक्त दर निकल गई क्या, सीधी सीधी हमारे पास संयुक्त दर निकल के आ रही है। ये कंसेप्ट आपको याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट निकल के आएंगी अगर इस तरीके से आ जाए तो। उतार लो, हाँ दोबारा आ रहा है, अभी तो और निकालूंगा, 10 की नहीं, 5 की, 4 की, सबकी निकालेंगे, 8 की भी निकालेंगे। उतार लीजिए,
सूत्र क्या है इसका, सूत्र में वापस लिख दूं, ये केवल यही सूत्र है इसका, ये जो है ये सूत्र है, ये वाला पार्ट है, ये इसका सूत्र है, संयुक्त दर निकालने का सूत्र ये है। बस ध्यान रखना है, यहां दशमलव कितना, 2 छोड़ करके दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, और इधर क्या लगाना है, 4 अंक छोड़कर, 4 अंक छोड़कर क्या लगाना है, दशमलव, 4 अंक छोड़ करके क्या लगाना बेटा, आपको दशमलव लगाना है। लगा लेंगे क्या, कोशिश करिए। यानी ये जो 33 सही 33% आ गई, इससे क्या क्या चीज निकल गई मेरी, इससे ये सारी चीजें निकल के आ जाएगी। अब देखिए क्या है, मतलब मूलधन तो कितना मानना है मैंने, 100%, मूलधन कितना माना है, 100%, और टाइम और दर, इस केस में टाइम और समय का गुणनफल, यानी ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है टाइम और दर का गुणनफल। टाइम कितना, 3 साल, दर कितनी, 10, ये 30 आ गया, ये तो 30। अच्छा, सीआई कितना निकला इस केस से, डायरेक्ट निकला मेरा, कितना आ रहा है, 33 पॉइंट में 1%। अब यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इनका अंतर, अंतर भी निकल रहा है आपका, अंतर भी निकल रहा है, कितना निकल रहा है, आप कहेंगे 3 पॉइंट यहां तक। अच्छा, मिश्रित जमीन निकल रहा है क्या, मैंने कुछ नहीं करा, इस केस से ये सारी बातें निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बताइए कितना आ जाएगा, 133 पॉइंट में 1%, उतार लीजिए। अब हम देखते हैं 4, 5 का भी ऐसा कर सकते हैं क्या, इस सूत्र से हम, इस कंसेप्ट से हम कोई सी परसेंटेज का, बस ये ज्ञात करना आना चाहिए आपको। अगर ब्याज ही पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट इसका ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है, उतार लेंगे। चलिए बेटा, अब इन तरीकों को मैं किसी भी क्वेश्चन में लागू कर दूं तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट आपको आते हैं तो कहीं पे भी लगा करके आप इनको, जहां जो तरीका लगे फटाफट लगा के आंसर निकाल दीजिए बस। चले, इसको उतार लिया होगा शायद आप। संयुक्त दर ज्ञात करना, कितने, किसकी दर ज्ञात करनी है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए संयुक्त दर ज्ञात करने का कंसेप्ट ये है मेरा। अब आगे बात करें, उतार लिया ना इतना, और फिर इसके साथ साथ में ये चार्ट बन जाएगा मेरा, इसके साथ साथ में ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपने 3 वर्ष का संयुक्त दर ज्ञात कर लिया है तो ये चार्ट बनानी आपको आनी चाहिए। अब देखते हैं 5% की भी हम कर सकते हैं क्या, हमने अभी ब्याज किया था तो 5% को भी लागू करके हम ऐसा करेंगे, बिठा दे क्या, आ जाओ, उतारे कुछ बच्चे, उतार लीजिए, उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, जल्दी उतार लीजिए भाई, उतार लिया। कल से इससे क्वेश्चनों पे आ जाऊंगा मैं, अभी तक तो मैं बेस तैयार कर रहा था, कल से क्वेश्चनों की चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, आप लोग कोशिश करिए 5% के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आपका सीआई की दर का कंसेप्ट क्या है, आपका आर, आपका आर और क्या है आर, घात कितनी कितनी लगाऊं, 1 घात, 2 घात और 3 घात, इनके साथ 3 गुना है क्या, 3 गुना है, इसके साथ 3 गुना नहीं है, इनको क्या करना है, मुझे जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कितना छोड़ करके, 2 छोड़ के, यहाँ पॉइंट कितना छोड़ करके, 4 छोड़ करके, बस ये इतना सजाना है। अब कोई सी भी दर आ जाए, जैसे मान लीजिए, आवाज नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास दर कितनी दे दी, 5%, तो फटाफट 3 साल के लिए सीआई की दर ज्ञात कर ले क्या, फटाफट मुझे 3 साल के लिए कितनी दर है, देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, 5 का 3 गुना कितना, 15, ध्यान दीजिए, 5 का कितना, 5 के स्क्वायर का कितना गुना, 3 गुना, 5 के स्क्वायर का 3, 25, 25 थी 75, 25 थी 75, लेकिन पॉइंट कितना छोड़ करके, 2 छोड़ करके, चलो ठीक है, 5 का क्यूब का, आपका क्यूब करना पहले, तो क्यूब कितना हो गया, 125, 125, लेकिन पॉइंट कितना छोड़ करके, 4 छोड़ करके, लगा दे क्या, 1 2 3 4 पॉइंट यहां लग गया, जोड़ दे क्या सबको, यानी जोड़ने पर 15 आपका पॉइंट 7 6 और 2 5 आ रहा है क्या, ऐसा ही तो निकला था हमारा, हमने कैलकुलेट किया था, ऐसा ही निकला था, तो ये चीज हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा ही तो इसका कितना है, ये वाला पार्ट, ऐसा ही तो ये वाला कितना हो गया, 15%, और सीआई कितना आ जाएगा, 15.7625, और डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंतर बताइए, 0.25, ये तो आ रहा है,
ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और मूलधन कितना मानूंगा इस केस में? मूलधन मानूंगा 100%। मिश्र धन कितना आ जाएगा आपका? कितना? 115.7625। ये आपको चीजें आनी चाहिए भाई। दर कितनी थी? 5%। बताओ कुछ ज्यादा करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे मुझे ज्यादा चार्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है अगर ये कंसेप्ट आता है तो। ऐसे और करते हैं, देख ये सारी चीजें आपको लिखनी आनी। कोई भी एक चीज दे देगा, फिर एग्जामिनर इनमें से कोई भी एक चीज दे देगा, कोई भी एक चीज आपको दे देगा, यहां से कोई भी एक चीज आपको यहां से दे देगा एग्जामिनर। चले भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर आपको दर दे दे 20%, तो चलो चेक करके बताओ आप, दर आपको कितनी दे दी गई है? मान लीजिए 20% दे दी गई, 20% आपकी दर दी हुई है, तो बताओ इसके 3 वर्ष के लिए संयुक्त दर कितनी होगी? 20% के लिए 3 वर्ष के लिए संयुक्त दर कितनी होगी? करिए, क्या सूत्र लगा? सूत्र तो ये लगाएंगे आप, क्या रखेंगे? आपका 3R1, आपका कितना? आपका 3R² प्लस में R का क्यूब, ये लगाने वाले हैं। ठीक है, लगा दीजिए। 3 वर्ष के लिए 20% की दर से, तो ये कितना? 60 हो गया ये, तो 3 इंटू में 20, ये कितना हो गया? 60 प्लस में 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 400 को 3 से गुणा किया तो 1200, और 3 2 छोड़ करके पॉइंट लगाना मुझे, यहाँ 2 छोड़ करके, और यहाँ पे 4 छोड़ करके पॉइंट लगाना है। ठीक है, यानी अगर यहाँ से हम बात करते हैं, इनको मैं गुणा करता हूँ, यानी इसका जो है स्क्वायर करना है और उसको 3 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 400, 1200 आ जाएगा क्या? और 1200 में 2 छोड़ के पॉइंट लगाऊं, कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको बताइए, 20 का स्क्वायर क्यूब, आपका 20 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 8000। लेकिन पॉइंट कितना छोड़ लगाना है? 4 छोड़ के लगाना है, तो पॉइंट कितना छोड़ के लगाना है? 4 छोड़ के लगाना है। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? पॉइंट 8, जोड़ दो इनको, 72.8। बताओ, डायरेक्ट आप कह सकते हैं 72.8%, यानी इस केस में मिटा दो इनको। तो इस केस में अगर हम बात करें, इन सभी चीजों की बात करें, तो देखो क्या क्या आने वाला है। जब मेरी दर कितनी है? जब मेरी दर कितनी है? 20% है, तो इस केस में मूलधन कितना हो? 100, तो CI SI तो कितना आ जाएगा? 60, और CI कितना आ जाएगा? 72.8%, और इनका डिफरेंस 12.8%। चक्रवृद्धि ब्याज 172.8%। अब कोई भी एक चीज दे दे तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक चीज दे दे तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। करोगे कैसे? यानी केवल इस तरीके से डायरेक्ट हमारे को ऐसे परसेंटेज दे दे, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इनमें से कोई भी एक चीज दे दे तो आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए भाई। टाइम कितना हुआ? हो गया? चलो कोई बात नहीं, फिर इससे आगे कल करेंगे हम। ठीक है, इससे आगे कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।